अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कि हम जो कैट टेस्ट 2022 का बायोलॉजी पोर्शन इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी कीज़ मैच की और उनका लाइक 80+ या 70+ स्कोर बन रहा है, तो उनको कंग्रेचुलेशंस। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि लाइक हर एक बंदा अच्छी तरह से परफॉर्म करे। लाइक जो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ अटैच थे, प्रैक्टिस टेस्ट उन्होंने सॉल्व किए, क्विक रिवीजन सीरीज़ देखी, या इवन तो बाकी भी जो गाइडलाइंस हम लोगों ने आपको प्रोवाइड की थी, उसका मकसद यही था कि लाइक जो जो हमारे साथ अटैच्ड हैं वो सब लोग लाइक अच्छे से परफॉर्म करें। आगे से ये लक और ये वो चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने किसी भी किस्म की टेंशन या परेशानी की इसमें बात नहीं है। ठीक है। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है। और फर्दर स्टूडेंट्स की रिव्यूज़ की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ पॉजिटिव थे। ठीक है। और उन्होंने कहा कि लाइक कुछ एमसीक्यूज़ रिजेंबल करे थे, यानी कि एज इट इज़ थे। कुछ एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स रिजेंबल करे थे। अगर लाइक वो एमसीक्यू एज इट इज़ नहीं था तो कम से कम ये था कि उन्होंने उस पॉइंट्स के थ्रू, या जो हम लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट में एमसीक्यूज़ दिए थे, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने उस एमसीक्यू को ईजिली सॉल्व कर लिया था। इसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज़ का स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो तकरीबन हर एक बंदा यही कह रहा था। तो हम लोगों ने कोशिश की, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी इसमें भी होती है। तो ओवरऑल हम लोग बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स की रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने लाइक प्रैक्टिस टेस्ट से काफ़ी फ़ायदा हासिल किया, क्विक रिवीजन सीरीज़ से भी। तो हम लोग जो है वो इस वीडियो में बेसिकली बायोलॉजी पोर्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये कि जो कीज़ हैं, इसमें आउट के राउंड अबाउट 5 to 6 MCQs रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्गली मार्क्ड किए हुए हैं। तो उसका होगा ये कि आप लोग या तो एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है। वो एप्लीकेशन बाय हैंड जाकर एडमिन ऑफिस में सबमिट करनी है। ठीक है। आप लोग कुछ स्टूडेंट्स मिलकर एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है। और आप उधर जमा कर लें, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है। आप लोग क्या करो, एप्लीकेशन लिखो, उसके बाद नीचे वो एमसीक्यूज़ लिखो जो रॉन्गली मार्क्ड हैं। ठीक है। उन एमसीक्यूज़ का नंबर लिखो या प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है। अगर नंबर लिखते तो साथ में पेपर कोड भी मेंशन करना कि इस पेपर कोड में ये एमसीक्यू रॉन्गली मार्क्ड है या गलत मार्क किया हुआ है। इस तरह से करके तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो हम लोग जो है वो एमसीक्यूज़ को देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू 1 में कहता है प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेजिनियस स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली हमारे पास ये जो कार्टिलेजिनियस स्ट्रिंग्स होते हैं, हमारे पास ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये एयर पैसेज वेज को ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं क्लैस्पिंग को। ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग है ट्रू, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 में कहता है बीसीजी वैक्सीन इज़ यूज्ड फॉर। तो इसे हम लोग बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ करते हैं, टीबी के लिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये एमसीक्यू मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट में दिया था। एमसीक्यू नंबर 3 में कहते हैं द लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी ऑफ द मैन इज़ कम्पोज्ड ऑफ। तो लेटरल वॉल में हमारे पास बेसिकली रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 4 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेटिंग द यूरिन। तो ये एमसीक्यू भी अगर आप लोगों को याद हो तो ये भी मैंने दिया था। ठीक है। ये एमसीक्यू मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट में दिया था, जिसमें मैंने फर्दर आपसे वाटर और सोडियम क्लोराइड बैलेंस का भी पूछा था। तो ये एमसीक्यू मैंने आपको उसमें दिया था। तो बेसिकली आप लोगों के पास जो लूप ऑफ हैंडले होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द यूरिन कंसनट्रेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 4 की बात करें हमारे पास 5 की कहते हैं कि नॉर्मली द प्रोसेस विच इवेंट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द वाटर बैलेंस। तो बस हमारे पास बेसिकली वो किडनी जो है वो ज़्यादातर हमारे पास ये वाटर बैलेंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्ट्रक्चर थ्रू विच द यूरिन पास। अच्छा, इसमें हमारे पास यूरिथ्रा लास्ट स्ट्रक्चर है। ये एमसीक्यू मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट में दिया था। अभी तक 3 एमसीक्यूज हम लोगों ने रिजेंबल कर लिए हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में बात करें कि मेजर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पास इसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो है ऑप्शन बी। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट में दिया था। एमसीक्यू नंबर 8 में कहता है द बोन इन द लॉन्गेस्ट ऑफ द बॉडी मेकअप। तो बेसिकली वो एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गिर्डल। तो पेक्टोरल गिर्डल का पार्ट को उसने पूछा था आप लोगों के पास जो को क्लेविकल और स्कैपुला होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी को देखो तो उसमें क्लेविकल उसने लिखा है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 9। नेक्स्ट आप लोग के पास एमसीक्यू नंबर 10 में कहते हैं कि ये आ गया 10। एमसीक्यू नंबर 10 में कहते हैं आप लोगों के पास द नर्व फाइबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मसल फाइबर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास जो नर्व फाइबर्स होते हैं और जो दूसरे फाइबर्स हैं कौन से, मसल फाइबर्स, कहते हैं कि ये किस बेस पर हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास जो किधर है एमसीक्यू नंबर 10 जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ठीक है।
कि हम लोग जो है वो इनको डेंड्राइट्स की बेस पर डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11 में कहता है कि द टीलोएनसेफेलॉन रेफर्स टू। तो आई थिंक ये आप लोगों की बुक में पता नहीं है या नहीं है। बाय द वे हम लोग अभी ये तो पढ़ रहे हैं डीपीटी में। टीलोएनसेफेलॉन बेसिकली ये रेफ़र करता है आपका जो सेरेब्रल हेमोस्फेयर है उसको। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 12 में कहते हैं हाउ मेनी ह्यूमन स्पाइनल नर्व्स आर देयर। तुम्हारे पास 31 पेयर्स होते हैं, टोटल 62 होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये एमसीक्यू मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर दिया था, अगर आपको याद हो तो। एमसीक्यू नंबर 13 में कहते हैं विच वन द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सक्रीशन आफ्टर द। इसमें तो हमारे पास मिल्क सिक्रीशन के लिए हमारे पास जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 14 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको देख लो ऑक्सीटोसिन को, हमारे पास ये एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हमारे पास आपको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी हम लोग उसको मास्टर ग्लैंड तो कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। फर्दर हमारे पास फर्दर ये 20 डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा होता है, इंक्लूडिंग द हमारे पास FSH एंड ACTH। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन हमारे पास जो है वो इट इज़ नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ऑक्सीटोसिन इज़ सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो सिक्रेट होता है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है इन वर्टिब्रेट्स रिफ्लेक्स एक्शन इज इंड्यूस्ड बाय। तो वो मोटर नर्व्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 17 में कहते हैं द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द रिपीटेड आर द कंटिन्यूस स्टिमुलस। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को आई थिंक आप लोगों के उसमें दिया था प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर। तो बेसिकली वो हैबिचुएशन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर भाई मैंने उसमें प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं दिया तो आई थिंक ये मैंने फिर आप लोगों को ये क्विक रिवीजन सीरीज़ जो थी उसमें एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ये जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ नॉट, इसका रोल नहीं होता इनसाइट लर्निंग में। ठीक है, ओपेरेंट क्लासिकल और इम्प्रिंटिंग में इसका रोल होता है, लेकिन इनसाइट में इसका रोल नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई थिंक ये एमसीक्यू मैंने आपको या तो क्विक रिवीजन में मैंने बताया था या तो आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें बताया था। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक 5 to 6 एमसीक्यूज एज इट इज़ लाइक इस टेस्ट में आए हुए हैं। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट में कहता है पता नहीं 19 है। ठीक है, 19 है। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज द मेमोरी ग्लैंड्स टू इनलार्ज एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एस्ट्रोजन होता है, अब प्रोजेस्ट्रॉन भी होता है, लेकिन एस्ट्रोजन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 20 में कहता है विच वन द फॉलोइंग सिक्रीट्स द गनेटोट्रोपिक हार्मोन। GnRH की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो गनेटोट्रोपिक हार्मोन है हमारे पास ये बेसिकली किधर है, एमसीक्यू नंबर कौन सा था 21। तो हमारे पास जो GnRH है हमारे पास जो है वो ये इसमें से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से जो है वो ये होता है सिक्रीट अकॉर्डिंग टू योर कीज़, लेकिन आई थिंक ये एंटीरियर में से होता है। तो आई थिंक ये एमसीक्यू रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द डैश ऑफ यूटेरस। आई थिंक ये एमसीक्यू मैंने आपको दिया था। ठीक है, वो एंडोमेट्रियम था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के पास एंडोमेट्रियम किधर है। हाँ, एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट आप लोगों के पास है 20 किधर है यार 22 है। ठीक है, कहता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन इन इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द लैक्टेशन आफ्टर द बर्थ। तो वो आप लोगों के पास जो है ना वो होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट है कहते हैं कि विच वन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म फ्रॉम द एक्टोडर्मल टिश्यूज़। तो यार ये मैंने आप लोगों को पता नहीं तकरीबन हर एक टेस्ट में ये चीज़ मैंने आपको दी थी। ठीक है, कि लाइक आप लोग ये याद रखो कि मीजोडर्मल ओरिजिन किस चीज़ का, एंडोडर्मल किसका है। तो एक्टोडर्मल ये आप लोगों के पास स्किन था और ब्रेन स्पाइनल कार्ड था। ठीक है, तो ये वही एमसीक्यू है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट में कहते हैं द पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता फाउंड इन ड्रासोफिला। ये एमसीक्यू भी मैंने आपको दिया था। इसमें ठीक है, इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट कहता है इन फीमेल द बटरफ्लाई इज इन द फीमेल इन बटरफ्लाइज
तो हमारे पास वो एक्स वाई होता है, ठीक है। ड्रोसोफिला और ह्यूमन के केस में हमारे पास एक्स वाई मेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर भी कहा था कि बटरफ्लाइज के केस में ये अपोजिट होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी तक हमारे कितने MCQs रिजेंबल हुए हैं, अराउंड अबाउट 8 हुए हैं, 9 हुए हैं। ये आप लोग साथ साथ गिने और कमेंट्स में मुझे बताना है कि कितने MCQs लाइक रिजेंबल हुए। नेक्स्ट MCQ कहता है परमानेंट चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। तो ये म्यूटेशन है, मैंने आपसे कहा था कि सिंपल डेफिनेशंस भी समटाइम्स आती हैं एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों ने डेफिनेशंस को भी देखना होता है। तो ये वही डेफिनेशन है, ठीक है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये MCQ मैंने आपको दिया था। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं कि ओवरऑल हमारे पास बायोलॉजी में कितने MCQs जो है वो रिपीट हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोग पास MCQ नंबर 27 में कहते हैं अ क्रोमोसोम विद अनइक्वल लेंथ ऑफ इट्स आर्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है। मैंने आपसे कहा था क्रोमोसोम्स की ये 4 टाइप्स हैं, आप लोग इनको लाजमी देखो। और ये सेम चीज़ मैंने आपको रिवीजन में भी एक्सप्लेन करवाई थी, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, एज इट इज़ है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास जो है वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट MCQ कहता है कि इफ द कोडान में हमारे पास है वो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हो तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वो कितने होंगे कोडान्स। तो सिंपल आपको मैंने कहा था कि 4 की पावर ले लें, ठीक है। तो 4 की पावर 2, ठीक है, तो टोटल ये 16 बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये MCQ भी आपको मैंने टेस्ट में दिया था। नेक्स्ट है कि ह्यूमन अपेंडिक्स, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये MCQ मैंने आपसे बार बार जो है वो पूछा था आप लोगों के टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्री। तो बेसिकली इसमें आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, होमोलॉगी। ये चीज़ मैंने आपसे आपको दी थी टेस्ट के अंदर, ये चीज़ होमोलॉगी, एनालॉगी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये MCQ भी रिजेंबल कर रहा है। कहता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। तो वो ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। एंड MCQ नंबर 32 में कहते हैं द रेट एट विच द न्यू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन। तो वो बेसिकली उसे नेचुरलिटी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये एक न्यू MCQ है, ठीक है। MCQ नंबर 33 में कहते हैं इन सक्सेशंस द लिथोसर्स टेक प्लेस ऑन। तो वो बियर रॉक्स पर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आप लोगों के पास 32 में। लेकिन जहाँ पर इन्होंने वाटर लगाया है वो तो हाइड्रोसर्स होते हैं। ये MCQ जो है वो एक गलत MCQ है, ठीक है। इसको आप लोग अपने पास नोट करें। इसमें बियर रॉक्स आते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नॉट वाटर। तो इसे अपने पास आप लोग नोट करें। और ये MCQ भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था, 0 सर्स का, मैंने वहाँ पे 0 सर्स दिया था, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिथो सर्स का पूछा हुआ है। नेक्स्ट आप लोग के पास द DNA फ्रेगमेंट्स हैव स्टिकी एंड्स ड्यू टू, MCQ 34, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है अनपेयर्ड बेसिस। तो ये बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं कि एंडोन्यूक्लियस आता है, लेकिन एंडोन्यूक्लियस इसमें नहीं आता, इसमें अनपेयर्ड बेसिस ही आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स इस MCQ को भी गलत कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि ये MCQ गलत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास अनपेयर्ड बेसिस की वजह से ही जो है वो उनके स्टिकी एंड्स होते हैं। एंडोन्यूक्लियोसिस ये हमारे पास कुछ और चीज़ है, ठीक है। आप लोग इसको बुक में देखो, ये क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। ये रॉन्ग MCQ नहीं है, ये ठीक MCQ है, इसमें अनपेयर्ड बेसिस ही आता है। MCQ 35 में क्या है, द फर्स्ट पता नहीं क्या है अप्रूव्ड वैक्सीन वाज। तो ये MCQ मैंने आपको जो है वो टेस्ट के अंदर दिया हुआ था। तो इसमें आप लोगों के पास स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ये था आप लोगों के पास बायोलॉजी का सेक्शन। इसमें आप लोगों के पास जहाँ तक मैंने MCQs गिने हैं ना, जो कि लाइक मुझे लग रहा था कि ये मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं क्विक रिवीजन्स के अंदर और प्रैक्टिस टेस्ट में भी दिए हैं, तो वो 22 MCQs हैं, ठीक है। 22 to 24 MCQs जो है वो आप लोगों के एज इट इज़ आए हुए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस टेस्ट और क्विक रिवीजन्स को अच्छी तरह से फॉलो किया था, ठीक है, तो उनको तो लाइक काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा क्या हुआ है। जिन स्टूडेंट्स का फिर हुआ है तो उन्होंने हमें इनबॉक्स में लाइक मैसेज किए हैं, बताया, ठीक है, कि लाइक किस तरह से जो है वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं, ये वो दिस एंड डैट जो भी, ठीक है। वो लोग वही जस्ट बेटर वे में जो है वो जान सकते हैं इस चीज़ को। बाय द वे ये था आप लोग के पास बायोलॉजी पोर्शन। इंशाल्लाह बाकी पोर्शन भी मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोगों को साथ में बताता हूँ कि कौन सा MCQ जो है वो गलत मार्क किया हुआ है। अभी तक यहाँ तक सिर्फ एक MCQ गलत मार्क था इनका, ये लिथोसर्स वाला, ठीक है, जो जिसमें उन्होंने वाटर का है, हालांकि वो वाटर्स नहीं है, ठीक है, वो तो हाइड्रोसर्स होते हैं वाटर्स।
ठीक है। तो बाकी बायोलॉजी में ऐसा कोई भी एमसीक्यू रॉन्ग नहीं है। स्टूडेंट्स ये एंडोन्यूक्लियस वाले को भी कह रहे थे, लेकिन इसमें एंडोन्यूक्लियस नहीं आता, इसमें अनपेयर्ड बेसिस आता है। ये करेक्ट उन्होंने सही एमसीक्यू मार्क किए हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो करेक्शंस कर ली होंगी। रिव्यूज़ आप लोग कोशिश किया करें कि कमेंट सेक्शन के अंदर दे दिया करें, सो दैट्स बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो उनको देखें और उनको भी थोड़ा रियलाइज़ करें कि लाइक ये प्रैक्टिस टेस्ट और ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर लें। अच्छा, बाकी जो गाइडलाइंस होगी ना, तो मैं इंशाल्लाह ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसको एक मरतबा एक्सप्लेन कर लूँ सारे को ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं वो सारी गाइडलाइंस आपको दूंगा। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता इंशाल्लाह हम लोग लास्ट तक आप लोगों को गाइड करेंगे। और माजरत इस चीज़ के लिए कि कमेंट्स के रिप्लाइज़ नहीं मिल रहे। असल में मेरी यूनिवर्सिटी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, सुबह 8 से 9 से 3 तक वो यूनिवर्सिटी, उसके बाद वापस आओ तो यूनिवर्सिटी के काम और ये वो दिस एंड डैट, उसमें लाइक काफ़ी बंदा बिज़ी हो जाता है, बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। सो दैट इज़ वाई, तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ पर माइंड ना करें कि रिप्लाई नहीं मिल रहा है ये दिस एंड डैट। मैं कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई दूँ। ठीक है, और कमेंट्स भी अभी तक आप लोगों के पड़े हुए हैं, वो भी रहते हैं इनबॉक्स में, इतने मैसेज आए हुए, तो उनको भी इंशाल्लाह मैं सबको रिप्लाई दूँगा। थैंक यू।